नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान, ये अच्छे अच्छे को धूल चटा देता है। वही रूस के साथ हुआ है। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है सरगेई लावरोव। ये है रूस के विदेश मंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बिल्कुल राइट हैंड और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति। अब हुआ क्या कि अब से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2021 में इन्होंने भारत का दौरा किया था। भारत का दौरा करने के बाद ये पाकिस्तान और चीन का दौरा भी करने गए थे और पाकिस्तान के अंदर ही इन्होंने बयान ये दिया था कि रूस अब पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार बेचने के लिए तैयार है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं इनके बयान का। इतना ही नहीं, उसके कुछ महीनों बाद इन्होंने ये भी कहा कि जी भारत की अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। भारत अब अमेरिका के पाले में है और जैसा अमेरिका कहता है भारत वैसा ही करता है। यह बयान भी इन्होंने दुनिया के सामने दिया था। उस समय भारत इस बयान पर काफी नाराज भी हुआ था। लेकिन आप समय का खेल देखिए, यही सरगेई लावरोव अब भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने पिछले एक महीने से इनकी जान बार बार बचाई है। इनकी अर्थव्यवस्था जब भी कोलैप्स करने की कगार पर पहुंचती थी या बिल्कुल बर्बाद होने वाली होती थी, भारत तभी कुछ ना कुछ रूस की मदद करता था। कभी तेल खरीद लिया, कभी कोयला खरीद लिया, कभी रुपए और रूबल में व्यापार करके स्वैप करवा दिया। बार बार इनकी जान बचाई है। यहां तक कि मुश्किल वक्त में इनके पक्के यार चीन तक ने इन्हें धोखा दे दिया, इनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। जबकि युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले पुतिन चीन गए थे और चीन के राष्ट्रपति को भरोसे में लिया था। तब जाकर उन्होंने युद्ध छेड़ा यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन फिर बाद में चीन मुकर गया और भारत ने एक अच्छे साथी के तौर पर रूस की अब भी मदद करी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये अब भारत क्यों आ रहे हैं? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि पुतिन और रूसी सेना को यह बात अब पता चल चुकी है कि वो जो मानकर चल रहे थे ना कि यूक्रेन मिट्टी का ढेर है, जाते ही बस ढहा देना है और पूरा यूक्रेन उनकी मुट्ठी में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और युद्ध अब जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये लंबा चलेगा। ऐसे में रूस को और व्लादिमीर पुतिन को लगातार फाइनेंशियल मदद चाहिए होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान हर मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर फूके जाते हैं। कई सौ करोड़ रुपए कुछ घंटों के अंदर ही स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे में पुतिन को जरूरत होगी कि लगातार उन्हें फाइनेंशियल मदद मिलती रहे ताकि युद्ध के मैदान में वो टिके रह सकें। क्योंकि यूक्रेन को तो इस समय अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, जिनकी बदौलत वो रूसी सेना को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन के अंदर एक एक इंच बढ़ने पर रूसी सेना को कई सौ सैनिकों की जान गंवानी पड़ती है और कई सारे उनके बड़े हथियार भी तबाह कर दिए जाते हैं। ऐसे में रूस को यहाँ पर भयानक नुकसान हो रहा है। और सरगेई लावरोव भारत से बातचीत यही करेंगे कि आप लगातार हमसे तेल खरीदते रहिए, हथियार खरीदते रहिए, जिससे कि हमारी मदद हो सके। वहीं भारत के लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है। भारत यहाँ पर रूस को मजबूर कर सकता है। किस चीज के लिए? दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि पिछले साल सरगेई लावरोव ने पाकिस्तान में जाकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार देने को तैयार हैं। तो भारत यहाँ पर ये कह सकता है रूस को कि ठीक है, हम आपको मदद करते रहेंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमें यह लिखकर देना होगा कि आप पाकिस्तान को कभी भी किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बेचेंगे। और भारत बकायदा इनसे ये बात डॉक्यूमेंटेड करवाए, लिखवाए, क्योंकि कहा जाता है कि लिखतम के सामने बख्तम की नहीं चलती। ये भी पलटने में माहिर हैं। 1996 में इन्होंने यूक्रेन से परमाणु हथियार ले लिए थे और कहा था कि कभी आप पर अटैक नहीं करेंगे। तब से आज तक 2 बड़े हमले ये अंजाम दे चुके हैं, तीसरा चल रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।